लेक्चर नंबर 9 हमारा मुश्तमिल होगा तबलीग व दावत के टॉपिक पर, जिसमें हम पढ़ेंगे तबलीग का सबसे पहले लुग़वी माना, उसके बाद इस्लाही मफ़हूम, तबलीग की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में, फिर बड़े अहम क्वेश्चन है ये 60 तबलीग के उसूल और एंड पे मुबल्लिग के औसाफ। ये तो सवाल बहुत है, आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो सबसे पहले तबलीग का लुग़वी माना, ये तबलीग का मफ़हूम क्या है, तबलीग का लफ्ज़ी माना क्या है, तो ये बात याद रखें आप। तबलीग का जो लफ्ज़ है ये बल्लगा युबल्लिगु तबलीगन, इस मसदर से बना है। बल्लगा युबल्लिगु ये बाब तफ़ील है, इसका माना होता है पहुंचाना, आखिरी ठिकाने तक पहुंचाने का हक अदा करना। तो तबलीग का लफ्ज़ी माना पहुंचाना। इस्लाही मफ़हूम, अल्लाह ताला की तालीमात और अहकामात को बगैर किसी कमी बेशी के, अल्लाह ताला के अहकामात को मिन्नुअन, जैसे अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनको मिन्नुअन लोगों तक पहुंचा देना, इसको तबलीग कहा जाता है। तबलीग की अहमियत कुरान की रोशनी में। नंबर 1, अंबिया का अवली फरीज़ा, अंबिया का जो पहला फर्ज है, उनकी जो पहली जिम्मेदारी है वो है दीन की तबलीग करना। इसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ए रसूल जो कुछ तुम्हें खुदा की तरफ से नाज़िल किया गया है इसे लोगों तक पहुंचा दो। तो अंबिया का पहला फरीज़ा तबलीग दीन, अल्लाह के अहकामात को पहुंचाना। नंबर 2, हुक्म खुदाबंदी, तबलीग करना, अल्लाह ताला के अहकामात को लोगों तक पहुंचाना, ये अल्लाह तबारक व तआला का अपना हुक्म भी है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फदू वस्तकिम कमा उमिरता, ऐ नबी लोगों को दावत दे और कायम रह जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया गया। गोया कि तबलीग मुसलमानों का फरीज़ा है, जिसको अदा किए बगैर हम गुनहगार होंगे, तो इसलिए हुक्म खुदाबंदी भी है, इसके मुताबिक तबलीग करना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तबलीग दीन हदीस की रोशनी में। नंबर 1, हुक्म रसूल, तबलीग का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा दो, हाँ तुम्हें एक ही बात याद हो। और हुज्जतुल विदा के मौका पर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, बस हाजिर मुसलमान गैर हाजिर मुसलमानों तक ये पैगाम पहुंचा दें। फलयुबल्लिग अश-शाहिद अल-गायब, हाजिर मुसलमान जो हैं ये गायब तक मेरा पैगाम पहुंचा दें। तो हुक्म रसूल है दीन की तबलीग करना। नंबर 2, बुराई का इंसदाद, बुराई को रोकना, इसके बारे में भी हदीस के अंदर हमें मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ कलिमात मिलती हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में से जो शख्स किसी बुराई को होता हुआ देखे तो सबसे पहले उसे हाथ से रोके। फइलम यस्तति फबिलिसानिही, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो जुबान से रोके। फइलम यस्तति फबिक़ल्बिही, अगर जुबान से भी बुरा कहने की ताकत नहीं है तो दिल के अंदर बुरा जाने। सबसे पहला मरला हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकता तो जुबान से रोके, जुबान से नहीं रोक सकता, जुबान से रोकने की ताकत नहीं है तो दिल के अंदर बुरा जाने उस बुराई को। और आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, और ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन लेवल है, कमजोर तरीन दर्जा है कि इंसान के सामने बुराई हो रही है और उस बुराई को इंसान दिल के अंदर भी बुरा नहीं जानता, तो गोया कि इसके दिल के अंदर ईमान ही नहीं है। तो ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा ये है कि अगर इंसान के सामने बुराई हो रही हो तो कम से कम दिल के अंदर उसको बुरा जाने। नेक्स्ट हेडिंग, तबलीग के उसूल। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की एक आयत में तबलीग के उसूलों का जिक्र फरमाया, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, अपने परवरदिगार की राह की तरफ लोगों को दानाई और उम्दा नसीहत के जरिए बुलाइए और निहायत उम्दा तरीके से मुनाजरा कीजिए। इस आयत की रोशनी में हमें तबलीग के 3 उसूल मिलते हैं। नंबर 1 हिकमत, नंबर 2 उम्दा नसीहत, नंबर 3 बहस और मुबासा। ये 3 उसूल जो हैं इस आयत मुबारका की रोशनी में। तो सबसे पहले है हिकमत। किसी चीज को पेश करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक है आसान, दूसरा है गैर आसान। अच्छा तरीका और अच्छा तरीका ना हो किसी चीज को पेश करने के। तो तबलीग की अहमियत के पेश नजर हमें हिकमत इख्तियार करने पर जोर दिया गया ताकि मुखातब को बात अच्छे तरीके से समझाई जाए। तो तबलीग करते हुए अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा होना चाहिए, रवैया तरीका अच्छा होना चाहिए, तबलीग अच्छे अंदाज के साथ पेश की जाए, अच्छे अंदाज के साथ दूसरों को तबलीग की जाए। तो ये है हिकमत। नंबर 2 उम्दा नसीहत, तबलीग के उसूलों के मुताबिक लोगों को उम्दा नसीहत, लोगों को नसीहत करते हुए उम्दा अंदाज इख्तियार किया जाना चाहिए, जिसके तहत बेशुमार बातों का ख्याल रखना चाहिए इंसान को। नंबर 1 मुखातब की इस्लाह मकसद हो, जिसको तबलीग की जा रही हो उसकी इस्लाह मकसद हो। नंबर 2 दिल में उसके लिए हिदायत की दुआ की जाए। नंबर 3 मुखातब की इज्जत, मुखातब के साथ इज्जत और वक़ार के साथ पेश आया जाए। तो ये दूसरा है उम्दा नसीहत। नंबर 3 बहस और मुबासा,
बहस और मुहासा का मकसद मुखातब को समझाना हो, ना कि उसको सिर्फ दलाइल की बुनियाद पर शिकस्त देना, ये मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि मकसद उसको समझाना होना चाहिए, ताकि मुखातब को समझाते हुए अगर आपका मकसद उसको शिकस्त देना है तो वो तो अपनी इहानत महसूस करेगा। तो लिहाजा तबलीग करते हुए बहस और मुहासा का मकसद जो है सिर्फ उसको दलाइल के जरिए बात समझाना हो, ना कि उसको शिकस्त देना। तबलीग का चौथा उसूल नरमी। दौरान तबलीग सबसे अहम उसूल नरमी का है। सख्ती से लोग मुतनफर हो जाते हैं, नरमी किसी सरकस से भी की जाए तो उसके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा की जा सकती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। तो इससे पता चला नरमी के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। नंबर 5 अमली गुफ्तगू। तबलीग का उसूल है कि मुबल्लिग को अपनी ज़ात एक अमली नमूना के तौर पर पेश करनी चाहिए। इसके बगैर तबलीग का अमल नामुमकिन है और इंसान की जो बात है वो सही तौर पर असरअंदाज नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम ऐसी बातें क्यों कहती हो जो तुम करते नहीं हो। मुबल्लिग को तबलीग का सबसे पहला और पांचवा बड़ा अहम उसूल ये है अमली गुफ्तगू। इंसान जो गुफ्तगू कर रहा है वो इंसान के फेल से भी नजर आनी चाहिए। नंबर 6 तदरीज, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। तबलीग का एक अहम उसूल ये है कि अमल आहिस्ता आहिस्ता सरअंजाम दिया जाए, मुखातब के ज़हन और कबूलियत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता इसकी तबलीग की जाए। बैक वक्त सारा पैगाम पहुंचा देने से बाद हरगिज़ बात जो है वो सर से गुजर जाती है, उसकी अपनी जिंदगी के अंदर नहीं आ सकती। इसलिए तबलीग जो है ऐसे ऐसे की जाए, बैक वक्त सारे अहकाम उसके ऊपर ना, सारे अहकाम उस तक ना पहुंचा दिए। आखिरी टॉपिक आज देखते हैं मुबल्लिग के औसाफ कि मुबल्लिग के अंदर कौन कौन सी खूबियां और क्वालिटीज पैदा होनी चाहिए। नंबर 1 अमली नमूना। दाई या मुबल्लिग के औसाफ में से सबसे पहली बात खुद इसका अमली किरदार है। अगर खुद अमल ना करे तो मुबल्लिग की दावत मुझसे नहीं हो सकती। जो वो जुबान से दावत दे रहा है अमल भी उसके मुताबिक होना चाहिए। इसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो तुम वो बातें क्यों कहते हो जिन पर तुम अमल पैदा नहीं। नंबर 2 इल्म दीन पर उबूर। मुबल्लिग जिस सतह का भी हो उसे इल्म दीन पर मुकम्मल उबूर होना चाहिए और ये मुकम्मल उबूर बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर इस्लाम की सही नुमाइंदगी और सही तर्जुमानी नहीं हो सकती। इससे इल्म के अंदर पुख्तगी वाज़ेह नजर आती है इंसान की, तो इसलिए इल्म दीन पर उबूर भी होना चाहिए। नंबर 3 इखलास। मुबल्लिग का बुनियादी फरीज़ा ये है कि वो जज्बा इखलास रखता हो। इसके बगैर ये फरीज़ा अच्छे अंदाज से सरअंजाम नहीं दिया जा सकता। इखलास का तबलीग में बड़ा असर होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अद्दीनु नसीहा, दीन तो नाम ही खैर खाई का है। तो तबलीग का मकसद महज अल्लाह की रज़ा हो, अपने आप की शोहरत, अपनी ज़ात को बुलंद करना ये मकसद नहीं होना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर